चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11 मिसलेनियस सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। देखिए इसमें 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 और यहाँ पर cos पाई बाय 13 प्लस cos 5 बाय 13। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर, तो चलिए बाद में देखते हैं, यहाँ पर cos A प्लस cos B का कुछ बन रहा है, तो cos A cos प्लस cos B सीधा यहाँ लगा दीजिए जो यहाँ पर लगाया गया है। मतलब cos A प्लस cos B क्या होता है, 2 cos A प्लस B बाई 2 और cos A माइनस B बाई 2, वो यहाँ पर हमने लगा दिया। और इसमें ये सब करते समय ध्यान रखिएगा कि जब हम ये कर रहे हैं तो देखिए एक बार मुझे दिख रहा है कि जब ये माइनस होगा 5 पाई बाय से क्या होगा, कुछ कॉमन आएगा, फिर दिस होल इक्वेशन विल रिड्यूस डाउन टू सम अदर इक्वेशन। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, यहाँ पर हमने किया। और जब ये हमने ये सोल्यूशन, जब ये इक्वेशन लगाई तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब cos माइनस पाई या माइनस थीटा इज cos थीटा, लेकिन हमें cos पाई बाय 13 तो मिल गया। लेट्स हैव दिस 2 cos पाई 13 आउटसाइड, इसको हम बाहर रह लेते हैं। बाद में बचता है cos A cos B, अगेन हमें मिल गया, फिर से यही लगा दीजिए, फिर से लगा दीजिए। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अपने फॉर्मूले में रखेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास ये सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इसमें एक cos पाई बाय 2 भी आ रहा है। अब इसकी वैल्यू आपको पता हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन cos पाई बाय 2 की वैल्यू तो पता है, वो तो 0 आ रही है। तो आपको बगैर किसी को देखे हुए सीधा इसकी वैल्यू आप 0 रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। sin 3x प्लस sin x, ये sin x, cos 3x माइनस cos x। अब इसमें भी क्या तरीका है, आपको करना कैसे है, क्योंकि sin 3x अभी इसमें या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना, या इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन उससे कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा। आप इसको 2 cos sin इस तरीके से लगाना चाहेंगे, लेकिन करना क्या है कि अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर sin स्क्वायर x है और यहाँ पर cos स्क्वायर x है। देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, sin स्क्वायर x बन रहा है, इसको cos स्क्वायर x बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इसको खोल देता हूँ। पूरी इक्वेशन खोल दिया, कुछ नहीं किया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो sin 3x sin x, sin स्क्वायर x और cos 3x cos x और माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर x है, sin x स्क्वायर x, इसको अलग से ले लीजिए। sin 3x sin x और cos 3x cos x को अलग ले लीजिए। अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं क्या होता है, cos 2 थीटा, ये बना लीजिए। और देखिए यहाँ से ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, व्हाट इज दिस, जरा इस पर ध्यान दीजिए। cos a माइनस बी है ना, ये cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b, ये cos a माइनस बी होता है, सीधा से cos a माइनस बी में तब्दील करते हैं इसे। और ये क्या होता है, cos 2x माइनस cos 2x, दैट इज 0, अगेन अ 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें तो सिंपल सॉल्यूशन लग रहा है कि आपके पास स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसको खोल दीजिए। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी ओपन कर दिया इस तरीके से, माइनस साइन में लिया। जब इसको ओपन किया, देखिए ये 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। बाकी इसमें आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक साथ ले आइए। अब ये वाला टर्म आप देखिए कि ये cos a cos b sin a sin b, यानी ये वाला, ये तो ये बन गया cos a प्लस b, दैट इज cos x प्लस वाई। यहाँ 1 और 1 आपको मिल ही गया, तो 1 और 1 मिलके 2 बन जाएंगे। और यहाँ पर आपको 2 है ही, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos थीटा आ गया। अब 1 प्लस cos थीटा जो है वो क्या होता है, cos थीटा। बेसिकली cos थीटा तो कुछ नहीं होता है, मतलब अभी बताऊंगा क्या होता है। cos 2 थीटा जरूर होता है, ये वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो क्योंकि हमारे पास cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो cos x प्लस वाई की जगह हम 2 cos स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई बाई 2 थीटा बाई 2 कर देंगे। अगर 2 cos 2 है तो a यहाँ आता है, और यहाँ पर a होगा तो a बाई 2 यहाँ आएगा, वही हमने यहाँ काउंट किया। इससे क्या बना, 1 और 1 कट गए, 2 और 2 4 बच गया, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बच गया। ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो
ये जो क्वेश्चन बनाए होंगे ना, ये भी हम जैसे लोगों ने बनाए होंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें ये सारी इक्वेशंस लगे, तो आपकी सारी जो पढ़ाई है, आपकी जो सारी नॉलेज है और सारी मैथमेटिक्स जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर चेक हो जाए। तो इसीलिए अब देखिए, जिन्होंने बनाया होगा वो भी यहाँ तक ही पहुँचे होंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ तक आपको बनाना है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सॉल्यूशन को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, तो उसका एक तरीका होता है करने का। जैसे इस सवाल के बारे में बात करें, इसमें भी यही है कि आप ओपन कर दीजिए सबको, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग ले लीजिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग ले लीजिए। यहाँ पर आपको कॉस एक्स कॉस वाई ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग ले लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। और ये तो हम जानते ही हैं, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी। सीधा कॉस एक्स माइनस वाई रख दीजिए, इसमें भी यही टर्म होगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और 1 माइनस ये कॉस एक्स माइनस वाई क्या है, देखिए कॉस 2 थीटा। ये मैंने कॉस थीटा को कॉस जो यहाँ पर कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में क्यों तब्दील किया, उसका कारण यह है कि मुझे यहाँ पर x माइनस वाई बाई 2 दिख रहा है, इसीलिए किया। तो कॉस, इसको अगर आप कॉस थीटा माने तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब इसमें है साइन एक x है, 3x है, 5x है, साइन 7x है, इसमें ये निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं साइन a प्लस साइन ए बी क्या होता है, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो साइन x के साथ आप साइन 3x को जोड़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इसमें, तो साइन x को लेंगे साइन 5x के साथ और साइन 3x को लेंगे साइन 7x के साथ। उसका कारण ये है कि जब ये वैल्यू करेंगे x प्लस 5x बाई 2 या फिर इस वैल्यू को करेंगे तो कुछ इनमें से, इन दोनों में से एक मिलना चाहिए, वो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। तो आप देखिए, इसको देखिए x माइनस 5x बाई 2 करिए, आपको 2 मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए 3x माइनस 7x बाई 2 करेंगे तो 2 मिल रहा है, वही यहाँ पर कॉमन लिया गया है। तो पहले इस यहाँ तक नहीं बढ़ते हैं, पर यहीं की बात करते हैं। इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, जो भी सोल्यूशन आया उसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए cos 2x आपको कॉमन मिल गया, ये cos माइनस थीटा इस cos थीटा, cos माइनस थीटा इस cos थीटा, उसको यहाँ तब्दील किया है सेकंड इस स्टेप में। फिर 2 cos 2x बाहर ले लीजिए, sin 3x और sin 5x आपको अंदर मिल जाएगा। अब sin a प्लस sin b फिर से यही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। इसमें भी cos माइनस x मिलेगा, वो cos x होता है। तो फाइनल सोल्यूशन आपका दिस विल कम। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए इस तरीके से हमको मिला है। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि ऊपर साइन ए नीचे कॉस है, कुछ नंबर्स भी दिए, कुछ नंबर्स भी फिर बदले, यहाँ 9 है 7 है। तो इसका तरीका ये होगा कि आप सीधा इसको ओपन कर दीजिए, साइन ए प्लस साइन बी और कॉस ए प्लस कॉस बी से। तो साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। सीधा इसको खोला, इसको यहाँ पर इस तरीके से हम ये इधर पे, ये इधर पे और ये इधर पे, तो इस तरीके से इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखेंगे कि ये कुछ टर्म्स आएंगे। ऊपर वाले में तो साइन 6x मिल रहा है, नीचे वाले में cos 6x मिल रहा है, और बस ये जो टर्म है दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, आपको सीधा 10 cx मिलेगा, दैट इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स। अब इसमें आप ये वाला टर्म लीजिए, देखिए 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स कुछ आपको 3x बाई 2 जैसा कुछ मिलेगा, क्योंकि 3x है। क्योंकि और कुछ को करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं इसके साथ में, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिल रही है वो 3x बाई 2 दिख रही है, इसलिए मैंने इसको लेना नहीं सोचा, इन दोनों को लिया। तो यहाँ पर 2 cos, यहाँ पर सीधा फार्मूला जो अभी तक हमने देखा है, साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाइए, दैट इज सॉरी साइन a माइनस साइन बी का, दैट इज 2 cos a प्लस बी बाई 2 ए साइन a माइनस बाई 2। यहाँ पर करिए इसको, ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा। अब इसके बाद जब ये मिल गया तो साइन 3x जो है
साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन ए बाई ए और कॉस बी. साइन 2 थीटा इज व्हाट? तो साइन 3x विल बी 2 साइन 3x बाई 2 एंड कॉस 3x बाई 2. ठीक है, साइन थीटा बाई बेसिकली अगर साइन 2a ये होता है तो साइन a क्या होगा? दैट विल बी 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 बाई 2. ये 2 है, वो यहां पर काम किया गया है, वो यहां पर दिया हुआ है. इससे क्या मिलेगा? 2 कॉस 3x बाई 2 बाहर मिल गया और वो ऊपर है, सॉल्यूशन में है. तो चलिए एक चीज तो मिल गई. अब यहां पर बना, इसमें फिर से साइन ए प्लस साइन बी का लगा दीजिए. 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 सोल्व करिए और देखें आप जब फाइनल आप लेके आएंगे तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इज 4. दिस विल बी द सॉल्यूशन. आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. 10x इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वाले क्वाड्रेंट में, इफ x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि x ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है, तो x जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है. ठीक है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए. पाई बाई 4 x बाई 2 पाई बाई 2. ठीक, देयरफॉर दिस विल बी ऑल पॉजिटिव. ये सारे पॉजिटिव होंगे, ये सारे पॉजिटिव होंगे. ये आप समझ रहे हैं क्यों पॉजिटिव होंगे? साइन x ये वाले क्यों होंगे? क्योंकि x बाई 2 जो है अब पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में आ गया ना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. अब ये 2 से डिवाइड करते ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि साइन कॉस टेन सारे साइन और कॉस यहाँ पॉजिटिव होते ही हैं. तो हम सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आए, इसको सारे पॉजिटिव हो गए. तो 10x क्या है? माइनस 4 बाई 3. और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. आप सीधा यहाँ पर वैल्यू रखिए. आपको ये कॉस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई 5. x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा, ये आपको मिल गया. अब देखिए कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. ये तो पॉजिटिव है. अभी देखते कैसे ये पॉजिटिव आएगा. यहाँ पर कैसे लेंगे? सीधा फॉर्मूला में रखिए. कॉस x माइनस 3 बाई 5 आया है आपका, और इस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 को एक साइड लीजिए, बाकी नंबर्स को इधर लीजिए. 2 स्क्वायर x बाई 2 विल बी बेसिकली 2 बाई 5. यहाँ 2 लाइए, 1 बाई 5. कॉस x बाई 2 विल बी रूट ऑफ 1 बाई 5. तो कॉस x बाई 2 विल बी व्हाट? रूट 5 बाई 5. लेकिन ये 1 बाई 5 क्यों लिया? माइनस 1 बाई 5 क्यों नहीं लिया? सॉरी, ये 1 बाई रूट 5 क्यों लिया? माइनस 1 बाई रूट 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो स्क्वायर है. हम जानते हैं जब स्क्वायर को सोल्यूशन करते हैं तो प्लस माइनस आता है. तो यहीं पे हमने ऊपर देखा था कि हमने यहाँ पर बताया कि कॉस x बाई 2 तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए पॉजिटिव लिया हमने. अब रूट 5 बाई 5 आ गया. चलिए भाई, ये वाली वैल्यू हमको मिल गई. अब साइन स्क्वायर x बाई 2 और कॉस स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1. यहाँ की वैल्यू रखिए. साइन x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 विल बी 4 बाई 5. इसकी भी कौन सी वैल्यू लेंगे हम? What value will take? We'll take 2 by root 5. That means plus 2 by root 5. Since sin x by 2 is also positive, ये भी हमने ऊपर दिखाया. और tan x by 2 तो पॉजिटिव है. ये दोनों साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया x by 2 को, तो हमारे ये उत्तर मिल जाएंगे. क्योंकि सवाल में पूछा गया था कि हमारे पास अगर ये 4 by 3 है तो हमको सारे sin x by 2 cos x by 2 ये तीनों चीजें निकालनी है 10x by 2. अब अगले सवाल में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें है हमें फिर से वही x बाई 2 कॉस x बाई 2 के साइन कॉस टेन निकालने हैं. कॉस x माइनस 1 बाई 3 और इस थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये क्या है? ये पाई है, तो है ये 3 पाई बाई 2 होता है, मतलब 180 डिग्री और 270 डिग्री. तो x क्या है? पाई. x पाई से बड़ा है और 3 पाई बाई 2 से छोटा है. दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब पूरी इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को. तो इसका मतलब ये है x बाई 2 क्या हो गया? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 4 के बीच में आ गया. पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 अगर आप देखें तो क्या होता है? ये व्हाट विल बी इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें
तो आप देखेंगे 2, ये पूरा 45 से चला गया, 45 इंटू 3, 45 90 और यहाँ पर आपका आ गया 90 से ऊपर, यानी कि ये वाली यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया 90 से ऊपर वैल्यू आ गई, और 90 में अगर आप 45 को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 135। तो 135 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं। तो अब जब हम कुछ आगे करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम साइन की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और कॉस और टैन की नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब आते हैं cos x इक्वल टू -1/3। हम जानते हैं cos 2x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर x/2 इज 1 माइनस cos x/2, cos x की वैल्यू -1/3 यहाँ रिप्लेस करेंगे, और साइन स्क्वायर x जो है बेसिकली x/2 2/3 आएगा। अब इसकी कौन सी वैल्यू लेनी है? जब साइन x √2/3 आएगा, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हमने बता दिया है, तो इसलिए साइन x/2 विल बी √3/6। अब cos x का फॉर्मूला लगाते हैं। cos x इज 2 cos स्क्वायर x/2 -1, cos स्क्वायर x/2 विल बी 1 प्लस cos x/2। यहाँ पर cos x की वैल्यू सीधा आप रिप्लेस करिए 1/3 से, तो ये 1/3 आएगा। तो cos x/2 क्या आएगा? रूट ऑफ 1/3 प्लस माइनस, और क्योंकि प्लस माइनस में हम cos x/2 पहले बता चुके हैं कि नेगेटिव लेंगे, तो हमने इसलिए नेगेटिव ले लिया इसको, और क्योंकि √3 नीचे नहीं रखते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो -√3/3 आ गया। और tan x क्या होगा? tan x अपने आप नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू cos x नेगेटिव आ ही रही है, तो sin x/2 cos x/2 को डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी -√2। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, आपको sin cos x के tan के x/2 निकालने हैं। sin x इज इक्वल टू 1/4, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये पाई है, ये π/2 है, तो π/2 से बड़ा है, पाई से छोटा है। दोनों साइड को अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव हो गए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये क्या हो गया आपका π/4, ये 180/4, मतलब 45 और 90 के बीच में आ गया x/2, ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x आपको 1/4 दिया हुआ, यहाँ पर रखिए। cos x की वैल्यू निकालिए 15/16 आई, अंडर रूट लीजिए इसका। अंडर रूट में प्लस माइनस वैल्यू आएगी, लेकिन हमको केवल नेगेटिव लेनी है, इसलिए नेगेटिव उठा लेंगे। और साइन स्क्वायर x क्या होगा? 1 माइनस cos x/2, तो दैट विल बी, यहाँ पर वैल्यू रखिए, ये कुछ वैल्यू आएगी आपकी, और ये वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू आएगी तो आप cos स्क्वायर x बेसिकली साइन x/2 आया ना, तो साइन x/2 में भी आपको पॉजिटिव लेना है, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। cos स्क्वायर x/2 इज 1 प्लस cos x/2, cos x/2 माइनस 15/4 निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए। cos x/2 कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, और क्योंकि आप वी हैव टू टेक cos इज पॉजिटिव यहाँ पर, इसीलिए हमने रूट के बाद पॉजिटिव लिया यहाँ। दिस हैज बीन टेकन एज पॉजिटिव। फिर tan x/2 करिए, sin x/2 और cos x/2 दोनों को डिवाइड करिए। बाकी जो आप फैक्टराइजेशन करना है वो आप करिए, और फाइनल आपका उत्तर जो है वो ये आएगा।